नमस्कार, मैं हूं जॉनी मुखर्जी। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर नो योर कंपनी, एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बताते हैं कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कितना मुनाफा कमाती है हर साल और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और एक नजर डाल लेते हैं कि इस समय बाजार में क्या कारोबार हो रहा है। अगर आप देखेंगे बाजार में आज सुबह कमजोरी थी, सेंसेक्स एक समय 100 पॉइंट नीचे चला गया था, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और फिर हम देख रहे हैं कि वापस 15 पॉइंट की नरमी इस समय। साथ ही निफ्टी भी अब 6 पॉइंट सिर्फ नीचे है। एक समय 5450 के नीचे चला गया था, तो अच्छी रिकवरी हुई है लोअर लेवल से। कहाँ से मजबूती मिली? ऑयल मार्केटिंग कंपनी अच्छा कर रही है, कच्चा तेल हल्का होता हुआ नजर आया, तो बीपीसीएल आज 1.5% ऊपर है। इसके अलावा जो मदद मिल रही है फिलहाल वो काफी हद तक गेल से है। एनटीपीसी आज 2.5% ऊपर है। प्रेशर कहां से आ रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी का टॉप लूजर है, खबरों के चलते 2% का प्रेशर फिलहाल यहां पर देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिंडाल्को और सेसागोआ मेटल्स में वीक होते हुए। लेकिन अब बात करते हैं नो योर कंपनी में। आज जिस कंपनी में हमारा फोकस है वो है मंजूश्री टेक्नोपैक। आपको बताते हैं कि कंपनी का जो कारोबार है वो पैकेजिंग के कारोबार में है। कंपनी पीईटी कंटेनर बनाती है, बोतल बनाती है और साथ ही जो ग्राहक है वो कैडबरी और कोका कोला जैसे बड़े ग्राहक हैं इनके। लेकिन क्या है विस्तार योजनाएं, कंपनी के हैं क्या है एक्सपेंशन प्लान्स, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी विमल केडिया। उनसे जानेंगे कंपनी के कारोबार के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में। इसके अलावा हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट आशीष कुकरेजा और इनसे जानेंगे आज फिलहाल इसमें निवेश कितना फायदेमंद है। सबसे पहले मिस्टर केडिया आप ही के पास आते हैं। हमने देखा है कि आपकी जो कंपनी है उसमें ज़्यादा जो फिलहाल कमाई होती है वो भारतीय बाजार से होती है, डोमेस्टिक मार्केट से होती है। एक्सपोर्ट का बहुत ही कम योगदान है, लेकिन क्या आगे चलकर आप एक्सपोर्ट का योगदान बढ़ते हुए देखेंगे? क्या परसेंटेज हो जाएगा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट का? आज के दिन हमारा डोमेस्टिक कारोबार जो है वो 95% है और एक्सपोर्ट्स 5% है। आने वाले समय में हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं और ये 10% तक ले जाने की उम्मीद है अगले 2 सालों में। इसके लिए हमने अभी पेट प्रीफॉर्म्स बनाना चालू किया है, जिसका यूएस में, अफ्रीका में अच्छा मार्केट है और उसी तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। आप क्या हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिस कारोबार में आप हैं पैकेजिंग और ये पीईटी बॉटल्स, पीईटी कंटेनर और बॉटल्स बनाने में, उसमें कितना योगदान एफएमसीजी का है और कितना दूसरे सेक्टर्स का, चाहे वो फार्मा हो या लिकर हो, अगर आप बता सकें। इसमें 80% एफएमसीजी का योगदान है और बाकी फार्मा, लिकर और अन्य जो कंपनियां हैं उनका करीबन 20% है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि एफएमसीजी से सबसे ज़्यादा पैसा होता है, सबसे ज़्यादा कमाई होती है, 80% कंट्रीब्यूशन उनका है, तो आपके जो बड़े ग्राहक हैं स्पेस में, वो कैडबरी हो गया, चॉकलेट में कोका कोला हो गया, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में, इनसे कितना कंट्रीब्यूशन आता है? क्योंकि ये बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं। कोका कोला और कैडबरी दोनों हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं और इन दोनों से कंपनी के टर्नओवर का करीबन 10% और 10% कंट्रीब्यूशन आता है। क्या कुछ नए क्लाइंट्स आप जोड़ने की सोच रहे हैं? कोई नए क्लाइंट्स आ सकते हैं? हाँ, अभी काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, जैसे कि क्राफ्ट ने अभी रिसेंटली कैडबरी को टेक ओवर किया है, तो क्राफ्ट के कई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। डेनॉन है और हर्शेज़ हैं। इस तरह से काफ़ी नई कंपनियां इंडिया में आ रही है। बेवरेजेस में बिग कोला है, जो आज काफ़ी जगह अराउंड द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट बेचता है, उसने भी इंडिया में लॉन्च किया है। इस तरह से कई कंपनियां नई आ रही हैं। तो क्या इन लोगों के साथ कुछ बातचीत चल रही है? ये हो सकते हैं आपके ग्राहक? हाँ, डेनॉन के साथ प्लस क्राफ्ट के साथ बात चल रही है। बिग कोला के साथ भी बात चल रही है। किसके साथ? बिग कोला। बिग कोला के साथ। तो कितने बड़े क्लाइंट्स हो सकते हैं? कितना कंट्रीब्यूशन अगर आप हमें बता सकें, क्योंकि आपके जो दूसरे क्लाइंट हैं बड़े बड़े 25 करोड़ उनसे कंट्रीब्यूशन आता है, तो ये कितने बड़े क्लाइंट्स हो सकते हैं? ये शुरू में जब नई कंपनियां आती हैं तो छोटे रूप में ही आती हैं। धीरे धीरे 2 से 5 साल के बीच में ये लोग भी 10 करोड़ से 25 करोड़ तक जा सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरह के नए प्रोडक्ट लाते हैं और कितना मार्केट में इनको शेयर मिलता है।
अभी वर्तमान में आपके कितने प्लांट हैं और कहाँ पर है और क्या कैपेसिटी है? हमारे अभी बेंगलोर में 2 प्लांट हैं जो बेंगलोर के सबर्ब में ही हैं, बमसंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया में। इन दोनों प्लांट की मिलाकर 40,000 टन की एनुअल कैपेसिटी है और 40,000 टन इंडिया का 10% पीईटी कंजम्पशन है। क्या आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ और प्लांट लगाएंगे? हाँ, हम लोग अपनी कैपेसिटी 2015 तक 1 लाख टन ले जाने की उम्मीद करते हैं। इसके लिए हम लोग 2 नए मॉडर्न प्लांट लगा रहे हैं बेंगलोर में, जिसके लिए ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से ज़मीन हमको मिल गई है, 25 एकड़ ज़मीन मिली है और काम चालू कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है। बाई 2012 मिडल तक प्रोडक्शन आने की उम्मीद है। सो अगले 3 सालों में, जो कि मैंने बताया कि 2015 तक हम लोग 1 लाख टन तक की कैपेसिटी पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए कितना आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कितना निवेश करना पड़ेगा? इसके लिए 150 करोड़ की प्लानिंग है। उसमें से आपको 100 करोड़ डेट के थ्रू आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और बैलेंस इंटरनल अक्रूवल से आएंगे। तो ये जो 100 करोड़ आएगा, ये कितने इंटरेस्ट पे आएगा? अभी आपके पास कर्ज कितना है कंपनी के पास टोटल? आज के दिन टोटल कर्ज कंपनी का करीब 60 करोड़ रुपया है और इंटरेस्ट रेट करीबन 14% रहेगी टर्म लोन की और वर्किंग कैपिटल की कुछ कम रहेगी। क्या ये जो आप कह रहे हैं, कोई सिर्फ डेट ही होगा कंपोनेंट, कोई भी आप इक्विटी नहीं देना चाहते, डाइल्यूट नहीं करना चाहते? नहीं, आज के दिन ऐसा कोई विचार नहीं है। प्रोमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है शेयर होल्डिंग पार्टनर में? प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनीज जो प्रमोटर्स की खुद की हैं, करीब 59.2% की हिस्सेदारी है। चलिए, 60% से ज़्यादा प्रोमोटर्स के पास हिस्सेदारी है, लेकिन जो एक्सपेंशन हो रहा है 150 करोड़, उसमें 50 करोड़ इंटरनल अक्रूवल से आएंगे, 100 करोड़ उसके लिए वो कर्ज लेंगे फिलहाल 14% इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट बर्डन थोड़ा सा होगा और कंपनी के पास अभी तक फिलहाल 60 करोड़ का कर्ज है। हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन आगे मंजूश्री टेक्नोपैक के एमडी विमल केडिया हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे जानेंगे आगे के प्लान्स, साथ ही फाइनेंशियल्स के बारे में भी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ मंजूश्री टेक्नोपैक के एमडी विमल केडिया इस समय मौजूद हैं और आइए हम उनसे और डिटेल में चर्चा करते हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने बताया था कि बड़े क्लाइंट्स में कोका कोला और कैडबरी ऑलरेडी हैं, लेकिन नए क्लाइंट से बातचीत हो रही है। क्राफ्ट हो गया, दानोन हो गया और बिग कोला हो गया। इसके अलावा वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ा रहे हैं और उसके लिए 150 करोड़ रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। 50 करोड़ जो हैं वो फिलहाल इंटरनल अक्रूवल से आएंगे, 100 करोड़ के लिए वो कर्ज लेंगे। फिलहाल 60 करोड़ का टोटल कर्ज है कंपनी के ऊपर। लेकिन अब कुछ फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। हम देख रहे हैं मिस्टर केडिया कि आपके जो मार्जिन है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। हर क्वार्टर में 23% से कम होकर 22 हो गया, फिर अब 20% पे आ गया है। मार्जिन क्यों कम हो रहे हैं और आगे कहां पर रहेंगे? इसमें ऐसा है कि पिछले 6 महीनों में बैंक की इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ी हैं और लगातार बढ़ रही हैं। इसको काउंटर करने के लिए हम लोगों को अपना टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। जो टॉप लाइन है वो ऊपर जाएगी तो इंटरेस्ट जो ऊंचा लग रहा है वो ऑफसेट होगा। क्या कच्चे तेल के जो दाम बढ़ते हैं उससे भी कुछ असर पड़ता है? नहीं, कच्चे तेल का दाम बढ़ने से डायरेक्ट रिलेशन हमारे प्राइसिंग पे नहीं होता है। प्रैक्टिकली डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही प्राइस डिपेंड करता है। तो आप आगे जाते हुए मार्जिन्स कहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं? क्या 20% के रेंज में रहेंगे या उससे भी नीचे जाते हुए दिखते हैं आपको? नहीं, 20% के नीचे नहीं जाएंगे। एक तो कुछ बिजनेस हमारा सीजनल भी होता है। फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर हमेशा अच्छा रहता है, थर्ड क्वार्टर में थोड़ा डाउन होता है। इस तरह से मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे, इम्प्रूव ही होंगे, क्योंकि कई नए बिजनेस जो हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं उससे ग्रोथ अच्छी मिलेगी। कौन से नए बिजनेसेस हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं। अभी जैसा कि आज के दिन जो दूध है, ताज़ा दूध है, वो फ्लेक्सिबल पाउचेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको आने वाले समय में पेट बॉटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा। ऑलरेडी आपको गोवर्धन डेयरी जो है महाराष्ट्र में,
वो इस पे काम कर रही है और मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर में दूध पेट बॉटल में आना चालू होगा। और साथ ही साथ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, कम से कम 6 महीने दूध रह सके, ताज़ा दूध, वो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी भी सिर्फ हमारे पास है कंट्री में, उस पर भी काम चल रहा है। पर वो तो अमूल ऑलरेडी उसमें है प्रेजेंट उस मार्केट में। नहीं, अमूल टेट्रा पैक में है। हाँ, टेट्रा पैक में। टेट्रा पैक और इसमें काफ़ी फ़र्क है। ये प्लास्टिक है, टेट्रा पैक कार्टन है, उसमें एक शेप नहीं आती है, ब्रिक टाइप का ही रहता है। इसमें अलग अलग शेप्स में आएगा, अलग अलग ब्रांडिंग हो सकेगी और ये बेहतर है क्योंकि इसमें ढक्कन रहेगा, ढक्कन को आप खोल सकते हैं, वापस रीयूज़ कर सकते हैं, जो टेट्रा पैक में अवेलेबल नहीं है। तो इससे कितने रेवेन्यूज आ सकते हैं और क्या टारगेट्स होंगे? इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जो ऑल ओवर इंडिया पैकेजिंग फ्लेक्सिबल पाउचेज में है, बॉटल में आने में कुछ समय लगेगा क्योंकि अलग से मशीनें लगानी पड़ेंगी। जो कोऑपरेटिव्स हैं या जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, तो ये कंसेप्ट आने में कम से कम भी और 3 से 4 साल लगेंगे। ओके, तो इसमें क्या आपका ऑलरेडी गवर्नेंस से बातचीत चल रही है? हाँ, गोवर्धन से ऑलरेडी बातचीत चल रही है और ट्रायल्स चालू हैं उनके यहाँ। और इसके अलावा बियर भी प्लास्टिक में लॉन्च हुई है। सैब मिलर ने हेवर्ट्स 5000 लॉन्च किया है, तो बाकी बियर कंपनियां भी इसमें काफ़ी उत्साहित हैं और वो लोग भी काम कर रही हैं। नई टेक्नोलॉजी बियर पैकेजिंग के लिए आई है जिसमें बैरियर रेजिन बनाया गया है, जो साउथ एशियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है कलकत्ता में, उन्होंने इसका इजाद किया है एक जर्मन कंपनी के साथ, तो उस पर काम चालू है। एक आखिरी सवाल, क्या आपका टारगेट है बिक्री और मुनाफे का FY12 के लिए? FY12 में हम उम्मीद करते हैं कि 275 करोड़ का टर्नओवर रहेगा और कम से कम भी 20 करोड़ का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। तो कह रहे हैं कि बिक्री और मुनाफे में 30% की बढ़त वो फिलहाल देखते हैं FY12 में। मंजूश्री फिलहाल टेक्नोपैक आपके सामने लगभग 78 पर ट्रेड करता हुआ फिलहाल इस समय। तो ये तो बात हुई नो योर कंपनी में मंजूश्री टेक्नोपैक की, लेकिन आपको और आवाज़ का रिश्ता 6 साल से ज़्यादा पुराना हो चला है। इन 6 सालों में हम सबकी ज़िंदगी में ढेरों परिवर्तन आए होंगे, लेकिन अगर नहीं बदला तो वो है आप लोगों का CNBC आवाज़ के प्रति विश्वास और जुड़ाव और प्यार। अब आपको आपका यही चहेता चैनल एक नए रंग रूप में आ रहा है, एक अलग फ्लेवर, तेवर और अंदाज। आइए दिखाते हैं आपको इसकी एक झलक। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट एक्सपर्ट आशीष कुकरेजा से जानेंगे कि मंजूश्री टेक्नोपैक में निवेश कैसा रहेगा। बने रहिए। नो योर कंपनी में आज हमारे रेडार पर है मंजूश्री टेक्नोपैक। कंपनी के मैनेजमेंट को आपने सुना और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट आशीष कुकरेजा। आशीष, आपने मैनेजमेंट को सुना है, एक्सपेंशन प्लान्स की योजना है, 150 करोड़ रुपए लगाएंगे, 50 करोड़ इंटरनल एक्रूवल, 100 करोड़ का कर्ज होगा, मार्जिन कम हो रहे